जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्किन के ऊपर खुजली, मवाद और छाले वाली एलर्जी हो गई है। कई लोगों की स्किन के ऊपर कोई ना कोई एलर्जी अक्सर होती ही रहती है। स्किन के ऊपर दाने हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसके बाद उनमें से मवाद या पानी निकलता है और फिर वो पपड़ियाँ बन जाती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजलाने पर जलन होती है। और ये समस्या कोई एक बार नहीं होती, बार बार ये होती ही रहती है। तो इस समस्या से निजात कैसे पाएं, इस समस्या को अपने आप से हम दूर कैसे करें, कैसे इसको हम पूरी तरीके से अपने आप से दूर कर दें, ख़त्म कर दें इस समस्या को, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और बहुत ही आसान आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे कि पूरी तरीके से आप इस समस्या से निजात पाएंगे और आपकी जो स्किन है पूरी तरीके से फिर से स्वस्थ हो पाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, क्योंकि स्किन एलर्जी एक ऐसी समस्या है जो कि हर तीसरे व्यक्ति को होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी अगर स्किन से रिलेटेड आपकी समस्या है, आपको इस तरह की कोई भी एलर्जी है, जब हमारी स्किन के ऊपर दाने छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, बार बार चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो ये एक तरह की स्किन एलर्जी ही है। और जब इस तरह की समस्या शुरू हो जाए तो हमारे लिए परहेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको खाने पीने में किन चीज़ों का परहेज करना होगा, क्योंकि आप अगर इस तरह की समस्याओं में परहेज नहीं करेंगे तो आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी दवाई का पूरा फायदा नहीं मिलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं परहेज की। हमें परहेज में कौन कौन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अचार, चटनी, तला भुना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती हैं, या वो ज़्यादातर फास्ट फूड ही खाते हैं, हेल्दी खाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बाहर का ही खाना खाते हैं हमेशा। तो इन सब चीज़ों से आपको परहेज रखना है। आपको तली भुनी चीज़ें, लाल मिर्च तो बिल्कुल जहर है स्किन एलर्जी में। उसके अलावा खट्टी चीज़ें, खट्टी चीज़ों में जैसे आप नींबू खाना चाह खा सकते हैं, आप आंवला या आंवले का अचार, आंवले की खटाई खा सकते हैं, लेकिन आपको आम की खटाई नहीं खानी है। क्योंकि ड्राई मैंगो पाउडर की अगर आप चटनी बना के खाते हैं, या आप हरे आम की चटनी बना के खाते हैं, या आम की कोई भी खटाई आप खाते हैं, तो वो आपकी स्किन एलर्जी को और कई गुने बढ़ा देगा। और यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपकी दवाई का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए खटाई से बिल्कुल दूर रहें। अचार, लाल मिर्च अचार वाली, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप परहेज रखिए। आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं, बाहर का खाना खाने से आपको बचना है। और अगर इतने परहेज आप करते रहेंगे तो आपको स्किन एलर्जी बार बार परेशान नहीं करेगी। अब मैं आपको एक लेप बता रही हूँ जो कि इस तरह की एलर्जी पर बहुत ज़्यादा फायदा करती है और इस तरह की एलर्जी बार बार वापस नहीं आ पाती। उससे पहले मैं आपको एक ट्यूब भी बता देती हूँ। अगर इस तरह की एलर्जी आपकी स्किन पर बार बार हो रही है, जिसमें कि खुजली होती है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, रेसेस होने लगते हैं, तो एक ट्यूब आती है सरफाज। जी हाँ, सरफाज ट्यूब आप मंगवा लीजिए, स्किन एलर्जी के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल जरा सी आप लीजिए और अपनी स्किन के ऊपर धीरे धीरे मल दीजिए। ये आपको पूरे दिन में 2 बार लगानी है, सुबह और रात को सोने से पहले। आप देखेंगे 2-3 बार लगाने से ही आपकी एलर्जी इस तरह की ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको एक लेप यहाँ पर बता रही हूँ। तो लेप में हमें क्या करना है, हमें लेनी है नीम की 2 मुट्ठी पत्तियाँ। जी हाँ, हमें नीम की 2 मुट्ठी पत्तियाँ लेनी है। उन पत्तियों को पीस करके हमें एक बढ़िया सा उसका पेस्ट चटनी जैसा बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और इन्हीं नीम की पत्तियों को पीसते समय इन्हीं के साथ में हमको एक कपूर की टिकिया पीस देनी है। जी हाँ, कपूर की टिकिया चाहे आप चौकोर ले सकते हैं या गोल टिक्की जो आती है, छोटी सी एक टिक्की आप कपूर नीम के साथ में पीस दीजिए। उसके बाद में आप अपने प्रभावित अंग पर इस लेप को लगा दीजिए। जहाँ जहाँ आपकी एलर्जी महसूस होती है वहाँ पर आप इसको लगा दीजिए और आधा घंटा बिल्कुल ऐसे ही लगा रहने दीजिए। आधा घंटे के बाद में एक कपड़ा लीजिए, उससे पोंछ के
ये पूरा पेस्ट निकाल दीजिए। उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी में कपड़े को गीला करके निचोड़ें और पोंछ के साफ कर दें, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है, बार बार नहाना संभव नहीं हो पाएगा। और ये पेस्ट आपको प्रतिदिन लगाना है। अगर आप 2 बार नहीं लगा सकते तो 1 बार आपको रोज ये पेस्ट जरूर लगाना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही आपकी आधी से ज़्यादा एलर्जी खत्म हो गई होगी। और यदि आपने इसको लगातार, मान लिया आपकी एलर्जी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन इसको रोज़ लगाना है और आप देखेंगे 15-20 दिन में आपकी एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, आपको इस तरह की एलर्जी में परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी एलर्जी आपको इतना परेशान करती है, एकदम से बहुत खुजली होती है, आपसे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, आपको चैन नहीं पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप सिटीजन या एविल की गोली ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिटीजन या एविल की गोली आप जब भी लेंगे हमेशा रात को ही लेंगे, क्योंकि ये ऐसी गोलियां हैं इनको खाने के बाद में नींद जरूर आती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, आपको लगता हो कि ये किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है साबित, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही अगर आप कोई भी स्किन एलर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।